नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। आज हम वो सवाल करने वाले हैं जो डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलते हैं। पहला सवाल देखो, समाचारों में रहे स्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। एक तरफ आपको दे रखा है स्थान और दूसरी तरफ दे रखा है कौन से देश में ये स्थित है। पहला, काखोवका बांध ये कहाँ पर है, यूक्रेन में। अगालेखा द्वीप आपका सेशल दे रखा है। सितवे बंदरगाह क्या पर है, म्यांमार में दे रखा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित है। देखो, काखोवका बांध है वो आपका कहाँ पर है, यूक्रेन में। अगालेखा द्वीप ये आपका सेशल्स में निर्णय होकर कहाँ पर है, ये आपका है मॉरिशस में। कहाँ पर, मॉरिशस पर स्थित है। तो 2 नंबर नहीं आएगा। तीसरा क्या है, सतवे बंदरगाह ये आपका कहाँ पर स्थित है, म्यांमार में। तो कितने ऑप्शन सही है, 2 सही है, 1 और 3। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ऐसे सवाल आपकी आईएएस प्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अभी भी कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। पहला, जनजाति दे रखी है, राज्य क्षेत्र दूसरी तरफ दे रखा है। पूछा है कि कितने युग्म सही सुमेलित है। पहला, हिक्की पिक्की जनजाति कहाँ पर है, कर्नाटक। मेतेई जनजाति मिजोरम। चांगपा जनजाति कहाँ पर स्थित है, लद्दाख। तो देखो, हिक्की पिक्की जनजाति वो कहाँ की है, कर्नाटक की। मेतेई जनजाति ये मिजोरम नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ये आएगा आपके मणिपुर। कहाँ पर स्थित है, मणिपुर। तो दूसरा हो जाएगा गलत। तीसरा है चांगपा जनजाति कहाँ पर है, लद्दाख। तो कितने ऑप्शन सही हुए, 2 सही हुए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जहाँ पर आपको पूछा है कि न्यूज में रहने वाला शब्द देखो क्या है, हीट डोम शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला, गर्म हवा से घिरी ठंडी हवा का एक स्थानीय क्षेत्र। दूसरा है, एक उच्च दाब क्षेत्र जो एक ढक्कन की तरह किसी क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा को फंसा लेता है। ये हीट डैम शब्द का ध्यान रखना, हीट डोम शब्द है उसका वर्णन पूछा है। विशुद्ध रूप से ज्वालामुखी विस्फोटकों के कारण होने वाली क्या है, एक घटना। सौर लपटों के कारण ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को तेजी से क्या है, पिघलना। तो इसमें से कौन सा वो है जो इसका सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो कौन सा आएगा, एक उच्च दबाव क्षेत्र जो एक ढक्कन की तरह किसी क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा को क्या है, फंसा लेता है। ये इसका क्या है, सबसे अच्छा वर्णन है। चलिए निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में क्या है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण शामिल है। दूसरा इसके बारे में दे रखा है, यह परियोजना गेलाथिया खाड़ी के निकट स्थित जो जॉइंट लेदरबैक कछुओं का क्या है, घोंसला बनाने का एक स्थल है। तो देखो फोर्थ के अंदर आपका स्टेटमेंट 1 और दूसरा दोनों सही है। तो आपको इसमें ऑप्शन जाएगा सी, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप शब्द अक्सर समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। पहला, पश्चिमी घाट में जैव विविधता की रक्षा करना। बी है, विकासशील देशों को कोयला ऊर्जा से दूर जाने के लिए वित्तपोषित करना। तीसरा है, परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए एक वैश्विक गठबंधन। और डी है, गहरे समुद्र में खनन को विनियमित करना। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, विकासशील देशों को कोयला ऊर्जा से दूर जाने के लिए वित्तपोषित करना, इसका क्या है, सही जवाब हो जाएगा बी। यहाँ पर आपका जाएगा एकदम सही जवाब। नंबर 6, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जीसीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सख्ती से कार्बन ट्रेडिंग के लिए एक क्या है, तंत्र है। दूसरा इसका, यह जल संरक्षण और नवीनीकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहन करता है। तो देखो पूछा क्या है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, इसके बारे में कौन सा सही है। तो देखो पहला पूछा है कार्बन ट्रेडिंग के लिए एक, तो ये कार्बन के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल जो इन्वायरमेंट एक्शन है उसके लिए। तो एक आपका क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है वो आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन जाएगा बी, यहाँ पर केवल 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है मिस्ट योजना कौन सी है,
मिस्टी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसका उद्देश्य समुद्र तट और नमक की परत वाली भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण को क्या है, बढ़ावा देना है। दूसरा, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत संचालित होती है। तो यह है गलत है, क्योंकि ये कौन सा आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ये आएगी। तो दूसरा इसमें हो जाएगा गलत। तो कौन सा सही है, ओनली वन। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका सही जवाब। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।